नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां रेस हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मऊ की बात करें तो मऊ जिले में भी लगातार घोसी लोकसभा में जीत हासिल करने को लेकर नेताओं की जनसभा हो रही है। ऐसे में मऊ जिले के शहादतपुर मोहल्ले में धीरज राजभर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के पक्ष में हवा बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सपा के नेता मौजूद रहे हैं और इस दौरान तमाम नेताओं ने शिवपाल यादव का जोरदार तरीके से भव्य स्वागत भी किया। वहीं शिवपाल यादव ने इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। पूरा के लोगों ने तय किया है, नगर के लोगों ने तय किया है कि इस बार समाजवादी पार्टी के नेता और गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राजीव राय को भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करेंगे। काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली यहाँ पर। ये सब प्यार है, ये समाजवादी पार्टी के प्रति प्यार है और भाजपा के प्रति नफरत है। कितना वोट में करोड़ का संख्या? ये सब आपके वोट है, ये सब समाजवादी पार्टी के वोट है। राजभर समाज हो, सोनकर समाज हो, यादव समाज हो, हमारे बनिया समाज हो, जो भी हमारे शहादतपुरा के निवासी है, सब लोग इस बार गठबंधन के साथ और माननीय राजीव राय जी के साथ हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे घोसी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत रानीपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। साथ ही एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी के लिए उन्होंने जन समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कई सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए साथ ही कहा कि जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तभी से जो है वो लगातार देश जो है विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में घोसी लोकसभा जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जो है वो तमाम नेताओं पर हमला बोलते हुए अपनी बातों को भी रखा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ जिले में भी जो है वो जनसभा को संबोधित करते हुए अपने जोशीले भाषण से घोसी लोकसभा क्षेत्र की सरगर्मी जो है वो बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए कई सारी बातों का जिक्र किया। आपको बता दें कि घोसी लोकसभा सीट पर तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जो हैं वो पूरी तरीके से जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। घोसी विधान लोकसभा की बात करें तो 1 जून को जो है वो घोसी में मतदान होने हैं और ऐसे में मतदान से पहले तमाम नेताओं ने पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली कर रहे हैं। ऐसे में घोसी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मऊ में रैली करने के बाद सपा प्रत्याशी राजीव राय जो है उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो कभी किसी की सुनते हैं तो वे तो सिर्फ अपने मन की बात सुनते हैं। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसी की बात नहीं सुनते, वे सिर्फ अपने मन की बात सुनते हैं और खाली अपने ही कहते हैं, अपने सुनते हैं, मन की बातें कहते हैं। किसी कभी आपके मन की बातें सुनते हैं? आपने उनसे बेरोजगारी की बात सुनी, भ्रष्टाचार की बात सुना आपने 15 लाख रुपए के बारे में सुना? उन्होंने कभी कुछ कहा? घोसी को कुछ दिया? इतने सालों में घोसी को कुछ दिया है? तो निराश करने आए थे, निराश करके चले गए। और चुनाव से पहले आप बुलडोजर चलवाएं घरों में। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि कितने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चले हैं, कितने घरों को उन्होंने अपने बच्चों को बेरोजगार कर दिया है। जिन घरों के बच्चे बेरोजगार हैं, माँ बाप की दवाई नहीं, उनके घर पर माथा टेकने से आशीर्वाद देंगे। जिन घरों के बच्चों को, जिन घरों की माँ बहनों को गाली दिया था, माँ बहन की गाली दिया था, वहाँ जाकर माथा टेकोगे तो माफ़ कर देंगे। जिन नौजवानों को जूते मारने की बात करी थी, वहाँ जाकर माथा टेकोगे तो माफ़ कर देंगे। पाप ही इतने की हो कि कोई माथा टेकना काम नहीं आएगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां मनोज तिवारी जो है वो पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। ये भाई बहन की जो कांग्रेस के साथ दोस्त
देखिए, अमित शाह जी जब भी कुछ कहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कहते हैं, और ये देश ने रिजेक्ट कर दिया है इन लोगों को। अब निश्चित रूप से इसमें जो गाज गिरेगी वो तो खड़गे जी पर गिरेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, मैं अभी देवघर से आ रहा हूँ। देवघर में कल हमने करीब 70-75 हज़ार लोगों को एक छोटे से रोड शो में देखा। 4 जगह गए, रात के 10 बजे तक हमने वहाँ रोड शो किए, और अभी अमृतसर जा रहा हूँ। अमृतसर में आज हमारी 4 सभाएं हैं, कल जालंधर और चंडीगढ़ रहूँगा। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है, और सबसे बड़ी बात है, मैं जा रहा हूँ पंजाब, जहाँ कांग्रेस ने कहा है कि बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जाऊँगा और देखता हूँ कौन कांग्रेसी है जो हमको घुसने से रोकता है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी नज़र रखिएगा। हमारी जो आशा है, आज अमृतसर, जालंधर और ये सब में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने वाली हैं, और जो कांग्रेस बिहार यूपी को इस तरह से उनके सांसदों से बयान दिलवाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में एक वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूँ। इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे तरफ से, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो नहीं शामिल होंगे। ये देखिए, ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो अवसरवादी एक गिरोह है, और ये जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि इससे और नुकसान हो गया, लोग उछल उछल के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनके अंदर जो लठ बजने वाली है उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ कांग्रेस के उस बयान पर जो कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज हम चल रहे हैं, मेरे यूपी बिहार के भाई बहन, जो कांग्रेस या तो तेजस्वी बाबू आज गठबंधन तोड़ दें, और नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ जो इनका इंडी गठबंधन है, वो सभी लोगों को हमारा बिहार यूपी उनको औकात बताएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेता अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी अपनी बातों को रखा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अमित शाह जी ने कहा है कि जो कांग्रेस की हार का दूध होगा वो भाई बहन के ऊपर नहीं लेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी नौकरी को आपको देंगे। ये में कोई संदेह है? अभी 36 दिन के बाद राहुल गांधी जी को याद आया बिहार। देख लीजिए, उनके गठबंधन के लालू प्रसाद जी को देख लीजिए, सिर्फ रोहिणी आचार्य के प्रचार के बाद अब मीसा भारती के प्रचार में जुटे हैं। कहीं गठबंधन में भी इतना विस्फोटक होगा, 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा, समझे। उनका तो इंडिया गठबंधन जो है पहला ही तितर पितर हो गई थी, जो अब महागठबंधन बचा हुआ है वो भी 4 के बाद समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक अमीरी गरीबी की असमानता और दूसरा बेरोजगारी। सरकार में दोनों का क्या कहेंगे, कुछ मुद्दा तो है नहीं उनके पास बोलने के लिए। जो राहुल गांधी जी के परिवार के लोग जो है 55 वर्ष तक के राज किए। यहाँ बिहार में जो है उनके गठबंधन जो है, बड़ी गठबंधन बिहार का, लालू जी उनका जो है 15 वर्ष तक के राज किए। तो क्या हाल है देश का और क्या हाल बिहार का था, वो सब लोग पुराने अतीत को भूलना चाहते हैं, पुराने अतीत में लोग जाना चाहते हैं। नए सुनहरा अवसर मिला है नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो जोड़ी है, कृष्णाई जोड़ी, बिहार और देश का अवसर मिला है, सुनहरे अवसर मिला है बढ़ने का। सब लोग को उम्मीद है, और 40 के 40 सीट जो है हमारे एनडीए के झोली में जा रही है, लोग मतदान कर रहे हैं। वहीं सांसद संजय झा ने भी जो है वो मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बातों को रखा। कोई भविष्य वक्ता थोड़े ज्योतिष, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता मालिक है लोकतंत्र में।
और जनता जिनको समर्थन देती है उन्हीं की सरकार बनती है। और अभी देश में पूरा लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में, लोग मन मिजाज बना चुके हैं। कई चरणों में, छः चरण में मतदान एनडीए के। तो सही बात है, खड़गे साहब को तो बलि का बकरा बनाएगा ही। देखे ना किस तरह कल आए हैं, पूरा जब चुनाव खत्म हो रहा है बिहार में, तब वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अल्टीमेटली अब तो देख रहे हैं ईवीएम से लेके किस किस पर गाज गिरेगा इस रिजल्ट के बाद, उसकी अब तैयारी हो रही है। जब 4 को रिजल्ट आएगा और एक मैसिव विक्ट्री के तरफ एनडीए जा रहा है, तो ये सब आपको दिखाई। अभी ईवीएम भी आएगा, अभी तो यही आया है, ईवीएम गड़बड़ है, अभी ये भी आएगा। इसलिए कभी भाई बहन पर तो कभी बात आएगी नहीं। यही है अल्टीमेटली खड़गे साहब को इन लोग बलि का बकरा बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है आरा में कि इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक है वो बेरोजगारी और दूसरा अमीरी गरीबी। जब कांग्रेस इन दोनों का समस्या को एक ढंग से दूर करेगी। सोचिए, जिनकी दादी ने कहा हो गरीबी हटाओ, उनकी दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, और आज उनका पोता भी 40 साल 50 साल के बाद ये बात बोल रहा है। 40 साल 50 साल में जो उनके ग्रैंड मदर ने, दादी ने स्लोगन दिया था, इतना दिन में नहीं कर पाए, अभी बैठ करके ये कर लेंगे। तो ऐसे ही स्लोगनिंग वाले लोग हैं, इनको भी पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है जब फाइनली 4 को रिजल्ट आएगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अपना आकर के अपना भाषण दिए, पूरा चुनाव खत्म हो गया ना, तब नहीं आए हैं वहाँ पर। सर एक सवाल है, लालू यादव आज अपनी बड़ी बेटी रोहिणी मीठा बांटने के लिए चुनावी प्रचार में जा रहे हैं। इससे पहले रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार में निकले थे और बाकी किसी प्रत्याशी के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे। हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है, जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाएगा। जनता इस बार सबसे बड़ा जो मैंडेट देगी वो परिवारवादी पॉलिटिक्स पे ताला लगाएगी जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर के तमाम नेता जो है वो दम भरते नजर आ रहे हैं। एनडीए के तमाम नेता जो हैं वो यही बातें कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। वहीं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और साथ ही 2024 में उनके फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने की बात कही है। देश की जनता कर चुकी है, अब लास्ट चरण है 1 तारीख को, तो जनता का तो मूड और समर्थन तो स्पष्ट है। इसलिए अब जो भविष्यवक्ता जो है वो अपना भविष्यवाणी करते रहे। 4 तारीख को सभी जो भविष्यवक्ता हैं वो सामने आ जाएगी कि किनकी सच्चाई है। जनता की सच्चाई है, जनता का समर्थन की सच्चाई है कि भविष्यवक्ता की सच्चाई है। अमित शाह जी ने कहा है कि कांग्रेस राहुल बाबा को 40 सीट भी नहीं आएगी। तो सही बोले हैं, सही बोले हैं। उनको तो देश की जनता ने, उनके परिवार को, कांग्रेस को कई 4-5 दशक तक देश में शासन चलाने की लोगों ने समर्थन दिया। इधर भी 2 बार 10 साल रहे, तो उन लोगों का तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो देश की जनता तो समझ चुकी है, इसलिए 40 तो बहुत हो गया, उससे भी कम होगा। 1 जून को दुमका में वोटिंग होनी है। ऐसे में वोटिंग से पहले दुमका के जामा प्रखंड अंतर्गत तपसी पंचायत के कामुड़ मरिया गांव के संथाली टोला मटियोर में रविवार को अगर हम बात करें तो आज के दिन दर्जनों ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के विरोध का मुख्य कारण जो है वो गांव में सड़क का निर्माण ना होना जो है वो बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 7 दशक हो जाने के बाद भी हमारे टोला में सड़क नहीं बन सका है। सभी जनप्रतिनिधियों को बारी बारी से कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं सांसद महोदय जो हैं वो क्षेत्र का भ्रमण तक नहीं करते, ना ही लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं। ऐसे में ग्रामीणों की ओर से यही कहा गया है कि इस बार वो अपने वोट का बहिष्कार करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? दिए गिरेंगे तो आले तो बोले दिए गिरते रोई ताक है जे कुदर हबले ता तेरु और को काम दिया से डिलीवरी हो आ तो रोड बाग होइले का बोले आले तो कसे ले चलाते
पासे वाले चला दड़िया तो ओना से बोले वोट हो बोले इने की बोले जहाना दो बा इने की बोले समस्या दाले तो ये रोड बारे रे बोले जहाना की आम बोले चेम चिकाया आम ये लेजिन मैदान दाले तो ची ले चिकाया दी खबर जेल का पासे ले चला आसिता सरे रे जुर होनी माय खाली ओने को मंगला टोर से ले रोड़ा कटी से ले मारो अदो आम बाई कोई आम कोई होका सेम कोई होगा। देखिए, हम लोग विरोध प्रदर्शन करने का कोई समस्या होता है या कोई कारण होता है तभी हम लोग विरोध करते हैं। पिछले कई विधानसभा लोकसभा हुआ, सभी ने गांव तक घर घर तक आए, अब बोले कि हम लोग रोड देंगे, स्कूल में अच्छा शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छा आने जाने का रास्ता देंगे, पीसीसी करेंगे, रोड देंगे, सब कुछ बोले। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, जब वो अपना कुर्सी ले लेते हैं, बैठ जाते हैं, तब देखते हैं कि वो 5 साल तक एकदम हम लोग से दूर रहते हैं, उसको नज़र तक भी नहीं देख पाते हैं। जिसके कारण जब कोई समस्या डिलीवरी पेशेंट आ जाते हैं, डिलीवरी पेशेंट के लिए हम लोग गाड़ी का समस्या जब फ़ोन करते हैं तो उसमें भी समस्या आते हैं। जब किसी कारण से आ जाते हैं रोड तक, तो मेन रोड में रहते हैं। मेन रोड में रहने के कारण यही कि हमारा गांव तक अभी तक रास्ता नहीं खुला है। अगर रास्ता कहीं ज़मीन में उतारते हैं, किसी का बारी में उतारते, बोलते हैं कि मेरा ज़मीन में नहीं उतारना है, ठीक है। डिलीवरी पेशेंट के लिए काफ़ी समस्या है। जब बारिश का समय होता है ना, तो बारिश का समय ऐसा समस्या होता है कि गाड़ी भी घुसना असंभव हो जाता है। और ये दूसरा कारण ये हुआ शिक्षा। जब स्कूल भी जब मास्टर पढ़ाने जाते, बच्चे जाते हैं, तो उसमें नकार कर देते, कहे रास्ता नहीं है, कीचड़ है, वो है, रास्ता नहीं है, जहाँ खेती बाड़ी से जाना पड़ता है। दूसरा बात यही कि हर बार विधानसभा में आते हैं सीता सोरेन जी, जैसे कि उसको कहा जाए, विधायक जी 3 बार जीत चुके हैं विधानसभा जमा में, वो 3 बार JMM में रह चुके हैं, ठीक है। वो तो बहुत कुछ बोले, लेकिन अब तक हमारे गांव तक नहीं पहुंचा। कहीं और किए होंगे, लेकिन मेरे गांव तक कामडुमरिया, राजस्व टोला कामडुमरिया में अब तक न पहुंचे। ये हमारे संथाल टोला मटियोड़ कहते हैं, और ये हमारे पहाड़िया टोला भेलवा डंगाल कहते हैं। ये दोनों में कहीं PCC, कहीं रोड आने जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, जिसके कारण डिलीवरी का काफ़ी समस्या है, और कई पदाधिकारी आने जाने का वो काफ़ी समस्या, जिसके कारण स्कूल तक नहीं आते वेरीफाई के लिए। ये हमारी काफ़ी समस्या है। क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम है वीरेंद्र पुजर, ग्राम कामडुमरिया भेलवा डंगाल के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी जो है वो तेज है। तमाम नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने भी मीडिया से बात करते हुए अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी देश के PM नहीं बनने वाले। ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे हो, जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे हो। आज कहाँ है ये लोग? क्या कर रहा है यार? क्या कर रहे हैं ये लोग? हाय हाय क्यों नहीं कर रहे? करना ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे देश में सबसे अच्छा चौंकाने वाला रिजल्ट है वो बंगाल से आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है, वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों को नौकरी देगी, वैसी सरकार आएगी जो गरीबों के साथ आर्थिक न्याय करेगी। ऐसी सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गए, 75 साल के हो गए, और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाजपा का सफाया हो गया। अरे भाजपा के लोग ही नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री। इंडिया का तो छोड़ो, ये इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है 1 तारीख को, आप जाएंगे? क्योंकि ममता बैठक होगी तो उसमें जो है हम लोग जाएंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना 4 जून के बाद, हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए। चलिए 1 तारीख की बैठक में क्या तय होगा? 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। 1 तारीख को क्या तय हो जाती है? पटना यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या हुई है। ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है, प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ चुनाव ना लड़े, वो बिहार को भी देखे, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखे। सरकार को इस पे काम करने की आवश्यकता है। ये दुखद घटना है कि बिहार में इस तरीके से क्राइम हुआ, इसके ऊपर सरकार संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन ध्यान दे। 10 साल पीछे चला गया इस घटना को लेकर के। नहीं, देखिए इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को इस पे गंभीरता लेना चाहिए, पुलिस को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। समीकरण को साधने
के लिए मोहन यादव कल पटना आए थे। देखिए, मोदी जी मान लिए कि उनसे कुछ नहीं हुआ बिहार में, तो इसलिए लोडर को बुलाया गया। बिहार में जब लीडर है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी लीडर है, तो लोडर का कोई आवश्यकता है नहीं। आप देखिए बिहार में 2000 ये लोग लोडर है। 2020 में स्वर्गीय सुशील मोदी जी लीडर थे, उसके बाद तारकिशोर जी बन गए, उसके बाद अभी सम्राट जी बन गए, इस चुनाव के बाद कोई और बन जाएंगे। तो यहाँ पे लीडर नहीं है, यहाँ लोडर है, और लोडर को बिहार में कोई ज़रूरी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम करते हैं कि वोट के लिए कुछ भी करते हैं। जो राज ठाकरे यूपी बिहार के लोगों को मारता था, गाली देता था, और बिहार के लोगों को, यूपी के उत्तर भारतीय के लोगों से नफरत करता था, वही मोदी जी है जो सोच रहे थे कि इसको लेने से हमारा नुकसान होगा, लेकिन चुनाव का समय है, महाराष्ट्र में उनको अपने मंच पर बैठा लिया। तो ये लोग कुछ भी नहीं ध्यान देते हैं कि किनका भावना का क्या होगा, इनको सिर्फ चुनाव जीतना है और उस रणनीति से काम कर रहे हैं। तो बिहार, यूपी, झारखंड के सभी लोग सोचते होंगे कि राज ठाकरे को लाएं क्या होगा, और यहाँ पे भी लीडर ऑलरेडी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कोई भी लोडर आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक है, क्या आप जाएंगे? निश्चित तौर पर। धन्यवाद। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव संजीव लाल और जहांगीर से अब तक की पूछताछ में आईएएस अधिकारी मनीष रंजन की बड़ी भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद मनीष रंजन जो है वो आज ईडी कार्यालय पहुंचे और ईडी कार्यालय में उनसे आज ईडी की टीम ने घंटों जो है वो पूछताछ की। और ये पूछताछ जो है वो लगातार जारी रहेगी जब तक इस मामले में जो है वो आगे और भी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने ना आ जाए। मास्क लगा ना, समय पहचानों में नहीं आ रहा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे गोड्डा की। गोड्डा में अभिषेक आनंद झा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, गोड्डा से निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपना पर्चा भरा था, वो आज बाबा बासुकीनाथ के दरबार जो है वो पहुंचे। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा और कहा कि समय में सबसे बड़े, इस वक्त के सबसे बड़े भूमाफिया निशिकांत दुबे हैं। साथ ही बाबा बासुकी धाम में नाथ में उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही अपनी जीत को लेकर के उन्होंने दुआ भी मांगी। आज बाबा बासुकीनाथ की धरती पे मैं आज आया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और जरमुंडी विधानसभा का आज मेरा दौरा चल रहा है और मेरे कल्पना से परे है। जो यहाँ खास करके जितने भी युवा साथी नवयुवक मेरे भाई हैं, जो उन्होंने मुझे यह करके मतलब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गोपालगंज की। गोपालगंज में गोपालगंज पुलिस और एनआईए की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड के आरोप में एमके ट्रेनिंग सेंटर के संचालक को जो है वो गिरफ्तार किया है। वहीं इस गिरफ्तारी की वजह से गोपालगंज में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रहलाद सिंह है। यह नगर थाना के राम नरेश नगर वार्ड नंबर 26 का निवासी केशव सिंह का पुत्र है। वहीं जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने एक साथ छापेमारी कर बड़ोदरा से मनीष हिंगुआ, गोपालगंज से प्रहलाद सिंह, साउथ वेस्ट दिल्ली से नबी आलम राय, गुरुग्राम हरियाणा से बलवंत कटारिया और पंजाब के चंडीगढ़ से सरताज सिंह को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुल 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 26 मई को कुचायकोट के संजीव कुमार यादव ने नगर थाने में एक लिखित आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई है। गोपालगंज पुलिस को नगर थाना अंतर्गत एनआईए की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना मिली थी। कुछ लोग हैं जो लोगों को गलत वीज़ा पर विदेश भेजने का काम करते हैं, कंबोडिया और अन्य कंट्रीज, और वहाँ पर उनसे तरह तरह के गलत काम करवाए जाते हैं। उनसे गलत तरह का साइबर अपराध कराया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गलत अपराध में शामिल कराया जाता है जबरन। तो इस पर नगर थाना अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज किया गया था और कल रात में नगर थाना की टीम और एनआईए की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो लोगों को गलत तरीके से वीज़ा दिलवाकर दूसरे देश में भेजता था और तरह तरह के अपराध करवाता था। यह एमके होटल का मालिक है प्रहलाद सिंह, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसका हम लोगों ने कन्फेशन इंट्रोगेशन रिपोर्ट भी रिकॉर्ड किया है और उसके पास से कई तरह के साक्ष्य और सबूत भी पाए गए हैं, जिस पर पुलिस जांच कर रही है
चूँकि इस केस में इंटरनेशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग ये केस जो है NIA को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। रांची के सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ ने रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों से करीब 1 लाख वोटरों के नाम गायब होने का जो है वो आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके साथ ही उन्होंने कई और चीज़ों का जिक्र करते हुए अपनी बात को रखा। धर्म के आधार पर नहीं, क्या हम कह रहे हैं भाजपा समर्थन। रांची लोकसभा में 1 लाख से ऊपर लोगों का नाम डिलीट किया गया। BLO सरकारी हो सकता है या गैर सरकारी भी हो सकता है, ये तो चुनाव से पूछो ना। हमने जो पाया, जो हमको सूचना आई रांची लोकसभा के 6 विधानसभा में, ये सूचना मैंने देखा कि बहुत जगह गैर सरकारी BLO भी बनाए। पता नहीं, हाँ तो ये होता है ये चुनाव का जुडिक्शन में है। ये सवाल मैंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बार-बार बोल रहे थे कि अपना सत्यापन करें, लिस्ट में नाम है चेक करें, फोन नंबर दिया, टोल फ्री नंबर दिया, ऐप दिया। 25 लाख लोग गांव में महिला बैठी है, क्या चेक करेंगे भाई? आप साजिश करोगे, आप षड्यंत्र करोगे, कहां से होगा? संभव है कि जैसे हमारे यहाँ 24 लाख वोटर हैं, तो 24 लाख वोटर अपना सत्यापन करेगा, कहां से सत्यापन करेगा? टोल फ्री नंबर काम भी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं काम कर रहा था। 1930 थी, 1950 था, कुछ नहीं कर रहा था। BLO का क्या घर घर जाके जाकर वेरिफिकेशन करना। लेकिन वो तो किसी विशेष व्यक्ति को या संगठन को दे दिया कि आप बांट दो। कुछ महिला BLO है जो अपने जगह किसी और से काम कर रहा है। हाँ, तो ये तो चुनाव आयोग का काम है ना। देखिए, और हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना, प्रूफ आपके पास मौजूद है, वोटर लिस्ट आपके पास मौजूद है। कैसे ना वोटर लिस्ट नाम छपा हुआ है और उस पर डिलीटेड का स्टैंप लगा हुआ, वाई उसके बाद वोटर आई कार्ड है। पिछले मरतबा चुनाव में 2-2, 3-3 चुनाव में भाग लिया, वोटर आई कार्ड नया आई कार्ड है, उसके बाद ही वंचित रखा गया। कई लोगों का हुआ कि बैलेट पोस्टल आपका हो, हाँ ये भी बोला, ये भी आपका तो पहले शासन के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।